वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे वंशु एकेडमी में। आज हम जनजातियों से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आइए वीडियो का आरंभ करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन 41, सेकंड ऑप्शन 42, थर्ड ऑप्शन 45, फोर्थ ऑप्शन 50। तो छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है और जिनकी 161 उपजाति है। ये 161 उपजातियों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति है? फर्स्ट ऑप्शन गोंड, सेकंड हल्बा, थर्ड उरांव, फोर्थ मुड़िया। छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति उरांव है और जो उरांव जनजाति है उसकी बोली को कुरुक कहा जाता है। ये कुरुक बोली बोलते हैं। और उरांव जो जनजाति है मुख्य रूप से सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़ क्षेत्रों में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हनालगट्टा मृतक स्तंभ है। ये एक प्रकार का स्थापित करने वाली जनजाति है। फर्स्ट ऑप्शन भद्रा, सेकंड हल्बा, थर्ड गोंड, फोर्थ माड़िया। तो हनालगट्टा जो मृतक स्तंभ है उसको स्थापित करने वाली जो जनजाति है माड़िया जनजाति है और माड़िया जनजाति के द्वारा ही मृतक स्तंभ स्थापित किया जाता है। मुख्यतः ये बस्तर क्षेत्र में निवास करते हैं माड़िया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, तीर विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? फर्स्ट ऑप्शन अबुझ माड़िया, सेकंड बिंझवार, थर्ड मुड़िया, फोर्थ कोरकू। तो तीर विवाह जो होता है बिंझवार जनजाति में प्रचलित है ये, और योग्य वर न मिलने पर जो कन्या होती है उसका तीर से विवाह कर दिया जाता है। जो हमारे वीर नारायण सिंह जी थे यही बिंझवार जनजाति के थे ये। और जो बिंझवार जनजाति होते हैं उनका निवास स्थान है बलाला बाजार, गरियाबंद, रायपुर आदि क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। और इनकी जो देवी होती है तो विंध्यवासिनी देवी को इन लोग मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? लाल बंगला फर्स्ट ऑप्शन मुड़िया, सेकंड ऑप्शन है माड़िया, थर्ड ऑप्शन है भुंजिया, फोर्थ ऑप्शन है पंडो। तो जो लाल बंगला है भुंजिया जनजाति का रसोई घर है। ये रसोई घर को इन लोग लाल बंगला कहते हैं। भुंजिया जनजाति को राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ नंबर का, दमनच किस जनजाति का नृत्य है? फर्स्ट ऑप्शन कोरबा, सेकंड कमार, थर्ड बिरहोर, फोर्थ बैगा। तो जो दमनच जो नृत्य है कोरबा जनजाति का भयोत्पादक नृत्य है। ये भय उत्पन्न करने वाले नृत्य है और विवाह के अवसर पर इसको किया जाता है कोरबा जनजाति द्वारा। बहुत भयोत्पादक नृत्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ नंबर का, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है? फर्स्ट ऑप्शन बैगा, सेकंड गोंड, थर्ड अबुझ माड़िया, फोर्थ बैगा। तो जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। गोंड सबसे बड़ी जनजाति है और राज्य के कुल जनजाति का 56% गोंड है। और गोंड जो होते हैं स्वयं को क्वैतोर कहते हैं। क्वैतोर का अर्थ होता है पर्वतवासी और ये बस्तर संभाग में मुख्य रूप से निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, कौन सी जनजाति रोग का इलाज तपते लोहों से दाग कर करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन बैगा, सेकंड गोंड, थर्ड कोरकू, फोर्थ भुंजिया। तो जो भुंजिया जनजाति है तपते लोहे से दाग कर रोग का इलाज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, बेरियल एल्विन ने किस नृत्य को सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है? फर्स्ट ऑप्शन मांद्री नृत्य, सेकंड ऑप्शन कर्मा नृत्य, थर्ड ऑप्शन सुआ नृत्य, फोर्थ ऑप्शन है गौर नृत्य। तो जो बेरियल एल्विन है माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है इसको गौर नृत्य को। तो गौर नृत्य को ही बेरियल एल्विन ने सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है। यह माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? तो जब यात्रा पर्व निकलता है या यात्रा पर्व होता है तो उस दौरान
इस नृत्य को किया जाता है और इस नृत्य में भैंस के सिर के समान टोपी पहनकर किया जाता है। और जो बैरियर एल्विन है, गौर नृत्य को ही संसार का सबसे सुंदरतम नृत्य माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का, धूमकुरिया युवा गृह जो है, धूमकुरिया किस जनजाति का युवा गृह है? जो धूमकुरिया है वो किस जनजाति का युवा गृह है? फर्स्ट ऑप्शन उरांव, सेकंड भारिया, थर्ड मोरिया, फोर्थ बिरहोर। तो धूमकुरिया जो है उरांव जनजाति का युवा गृह है और इसके मुखिया को कहा जाता है धांगर महतो। जो धूमकुरिया के मुखिया होते हैं उसको धांगर महतो कहा जाता है। और इन लोग जो उरांव हैं उन लोग सुरहुल नृत्य करते हैं, सुरहुल और कर्मा, और सबसे शिक्षित जनजाति है ये। और मुख्य रूप से सरगुजा, बलरामपुर, रायगढ़, जशपुर में ये निवास करते हैं, जो उरांव जनजाति है। और जो भारिया जनजाति का युवा गृह है रंग में भांग, भारिया जनजाति की युवा गृह रंग में भांग। और जो मुड़िया जनजाति है, तो मुड़िया जनजाति का घोटुल है इनका युवा गृह और ये सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति माना जाता है। और जो बिरहोर है उसका युवा गृह है गीती ऊना। 11वां क्वेश्चन है, शल्फी किस जनजाति का पेय पदार्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है कोरबा, सेकंड ऑप्शन मोड़िया, थर्ड ऑप्शन गोड़, फोर्थ ऑप्शन बैगा। तो शल्फी जो पेय पदार्थ है मुड़िया माड़िया जनजाति का पेय पदार्थ है ये। और जो कोरबा है, कोरबा जनजाति का पेय पदार्थ है हाड़िया, गोड़ का पेय पदार्थ है पेज, बैगा का पेय पदार्थ है ताड़ी। तो ये सब जो जनजाति है उनका पेय पदार्थ है, अलग अलग जनजाति में अलग अलग पेय पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर का। 12वां क्वेश्चन है, पाटो विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? फर्स्ट ऑप्शन कोरकू, सेकंड ऑप्शन बिंझवार, थर्ड ऑप्शन कोरबा, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो पाटो विवाह है कोरकू जनजाति में होता है। यह एक प्रकार का पुनर्विवाह है ये पाटो विवाह। और जो बिंझवार जनजाति है तो उसमें तीर विवाह होता है और कोरबा जनजाति में ठुकू विवाह होता है। ठुकू विवाह एक प्रकार का हठ विवाह है ये। तो इस प्रकार से जो जनजाति है उसमें भिन्न जनजाति में भिन्न प्रकार का विवाह प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां नंबर का, मुड़िया एंड द घोटुल पुस्तक के लेखक हैं। फर्स्ट ऑप्शन एस.सी. राय, सेकंड ऑप्शन बैरियर एल्विन, थर्ड ऑप्शन जॉर्ज ग्रियर्सन, फोर्थ ऑप्शन दयाशंकर नाग। तो मुड़िया एंड द घोटुल पुस्तक के जो लेखक है बैरियर एल्विन हैं। बैरियर एल्विन इसके लेखक हैं। और इसकी और भी रचना है द गौर, द गरिया, द बैगास। ये सब बैरियर एल्विन की अन्य रचनाएं हैं। और जो एस.सी. राय है तो उसकी रचना है बिरहोर, द बिरहोर। और जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर। और दयाशंकर नाग की रचना है द ट्राइबल इकोनॉमी। बैगाओं पर आधारित है ये। तो इस प्रकार से इन लेखकों की जो रचनाएं हैं उसको भी आप लोग ध्यान में रखते जाइए। किसी भी रचना को पूछ देते हैं या रचना के रचनाकार का नाम पूछ देते हैं तो जितने भी रचना हैं तो सभी के लेखक को आप लोग ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है, खुड़िया रानी किस जनजाति की देवी है? फर्स्ट ऑप्शन कंवर, सेकंड ऑप्शन बैगा, थर्ड ऑप्शन कोरबा, फोर्थ ऑप्शन है उरांव। तो खुड़िया रानी जो है कोरबा जनजाति की देवी है ये। और जो कंवर जनजाति है उसका है सगरा खंड। बैगा जनजाति के लोग बूढ़ादेव को मानते हैं और उरांव जनजाति में शरणा देवी को मानते हैं। तो इस प्रकार जो जनजातियां हैं उसके अलग अलग देवी या देवता होते हैं। तो कोरबा जनजाति की जो देवी है खुड़िया रानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन, घोटुल युवा गृह किस जनजाति का युवा गृह है? घोटुल एक प्रकार का युवा गृह है और यह किस जनजाति का युवा गृह है? फर्स्ट ऑप्शन परजा, सेकंड ऑप्शन मुड़िया, थर्ड ऑप्शन भूइया, फोर्थ ऑप्शन उरांव। तो घोटुल जो युवा गृह है मुड़िया जनजाति, मुड़िया या मुड़िया जनजाति का युवा गृह है ये।
और एक प्रकार से यह युवक युवतियों को सांस्कृतिक रूप से इसमें परिचित कराया जाता है घोटुल में युवक युवतियों को। तो ये घोटुल में जो पुरुष सदस्य होते हैं उसको चेलिक कहा जाता है, और जो महिला सदस्य होती है उसको मोटियारिन कहा जाता है। पुरुष सदस्य को चेलिक और महिला सदस्य को मोटियारिन, और पुरुष सदस्य के जो प्रमुख होते हैं उसको सिरेदार कहा जाता है, और महिला सदस्य के प्रमुख को बेलोशा। तो इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं कि जो घोटुल होते हैं उसमें पुरुष सदस्य को क्या कहा जाता है। तो पुरुष सदस्य को चेलिक कहा जाता है और महिला सदस्य को मुटियारिन कहा जाता है, और पुरुष सदस्य के प्रमुख को क्या कहा जाता है तो सिरेदार कहा जाता है, और महिला सदस्य के प्रमुख को बेलोशा। ठीक है, तो इन सब जो बिंदु है उसको भी आप लोग ध्यान में रखते जाइए, इन सब से भी क्वेश्चन बनता है। और जो परजा युवागृह है तो परजा के युवागृह को धांगा बक्सर कहा जाता है, और भुइयां जनजाति के युवागृह को घसर वाशा कहा जाता है, और उरांव के जो युवागृह है उसको धुमकुरिया कहा जाता है। तो इन सबको अभी आप लोग ध्यान में रखिए कि जो अलग अलग जनजाति है तो उसमें अलग अलग युवागृह होता है, और सबका अलग अलग मुखिया भी होता है, और सदस्यों को भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन, दूध लौटावा विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। फर्स्ट ऑप्शन परजा, सेकंड ऑप्शन कोरकू, थर्ड ऑप्शन बैगा, फोर्थ ऑप्शन गोड़। तो जो दूध लौटावा विवाह होता है गोड़ जनजाति में होता है। दूध लौटावा विवाह में क्या होता है, इसमें गोड़ जनजाति में जो ममेरे फुफेरे भाई बहन है उसका शादी कर दिया जाता है, और इसमें अपहरण विवाह भी होता है। इसको पायशौतुर विवाह भी कहा जाता है। गोड़ जनजाति में पायशौतुर विवाह भी होता है जो एक प्रकार का अपहरण विवाह है। इसमें युवक युवती का अपहरण करके विवाह कर लेता है। और गोड़ जनजाति में एक और विवाह है विनिमय विवाह। विनिमय मतलब होता है गुरावट विवाह। इसमें क्या होता है, वर वधू का आदान प्रदान किया जाता है। और इसमें एक प्रकार का और विवाह होता है हठ विवाह। हठ विवाह तो ये इसमें क्या होता है, लड़की द्वारा जबरदस्ती लड़के के घर जाकर विवाह कर लेती है लड़की और वहीं रहने लग जाती है। तो इस प्रकार से गोड़ जनजाति में बहुत सारे विवाह होते हैं, जैसे पायशौतुर, विनिमय, हठ विवाह, दूध लौटावा, ये सब गोड़ जनजाति के विवाह हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है तो कौन सी जनजाति है जो सर्वाधिक गोदना गोदवाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कमार, सेकंड बैगा, थर्ड ऑप्शन ओझा, फोर्थ ऑप्शन बिंझवार। तो सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जो जनजाति है कमार जनजाति है, और कमार जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा गोदना गोदवाते हैं। और जो बैगा जनजाति है, बैगा जनजाति गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है इसको गोदना, इस जनजाति को गोदना बहुत प्रिय होते हैं। और जो ओझा है तो ये गोदना गोदने का कार्य करने वाला जाति है। गोदना गोदने वाला जाति है तो ये किसको कहते हैं, तो ओझा को गोदना गोदने वाली जनजाति कहते हैं। और गोदना प्रिय जनजाति पूछते हैं तो बैगा। गोदना प्रिय किस जनजाति को सबसे अधिक गोदना प्रिय है, तो बैगा जनजाति को गोदना सबसे अधिक प्रिय है। और सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति पूछते हैं तो सर्वाधिक अधिक गोदना कमार जनजाति के लोग गोदवाते हैं। ठीक है, गोदना एक प्रकार का शरीर पर चित्रकारी है ये। और झेला गोदना बैगा जनजातियों की जो महिलाएं होती है वो अपने शरीर पर इसको बनवाती है। झेला गोदना कौन सी जनजाति गोदवाते हैं, तो बैगा जनजातियों की महिलाओं के द्वारा अपने शरीर पर इसको बनवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन, सेवा कार्य करने वाली जनजाति है। फर्स्ट ऑप्शन भतरा, सेकंड ऑप्शन बैगा, थर्ड ऑप्शन कंवर, फोर्थ ऑप्शन कंडरा। तो सेवा का कार्य करने वाली जो जनजाति है भतरा जनजाति के लोग सेवा का कार्य करते हैं। और जो बैगा होते हैं इसको मेडिसिन ऑफ मैन कहा जाता है। और कंवर जनजाति का कार्य है सैन्य कार्य। और कंडरा जनजाति के लोग क्या करते हैं, बांस से बर्तन बनाने का कार्य करते हैं। तो कंडरा जनजाति का कार्य है बांस से बर्तन बनाना, कंवर का कार्य है सैन्य कार्य, और बैगा का कार्य है मेडिसिन देना या इलाज करना, और भतरा जनजाति का कार्य है सेवा करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन, कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? कोरबा जनजाति में जो पंचायत होती है उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन कुरहा, सेकंड ऑप्शन मडुली, थर्ड ऑप्शन माझी, फोर्थ ऑप्शन मयारी। तो कोरबा जनजाति की जो पंचायत होती है उसको मयारी कहा जाता है। कोरबा जनजाति में जो पंचायत होती है तो उसको मयारी कहा जाता है। और कुरहा जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है? कमार जनजाति होते हैं तो उसकी जो पंचायत होती है उसको कुरहा कहा जाता है। और परजा जो जनजाति है उसके पंचायत को मडुली कहते हैं। और अबू जो माड़िया है उसके पंचायत को माझी कहा जाता है। तो इस प्रकार की जो अलग अलग जनजाति है उसमें पंचायत को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर का क्वेश्चन, सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति है। फर्स्ट ऑप्शन हलबा, सेकंड ऑप्शन उरांव, थर्ड ऑप्शन अबूझमाड़िया, फोर्थ ऑप्शन है भतरा। तो जो सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति जो है भतरा को कहा जाता है। भतरा जनजाति सामाजिक दृष्टि से सबसे उच्च जनजाति है। और जो हलबा है वो उसको कहा जाता है आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति। और उरांव सबसे शिक्षित जनजाति है। और जो अबूझमाड़िया है सबसे पिछड़ी जनजाति है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन, जनजातियों में पारद क्या है? फर्स्ट ऑप्शन नृत्य है, सेकंड गीत है, थर्ड ऑप्शन शिकार है, फोर्थ ऑप्शन पेय पदार्थ है। तो जो जनजातियों में पारद शिकार है, ये शिकार को ही पारद कहा जाता है जनजातियों में। 22वां क्वेश्चन है, जनजातियों में माओ पाटा क्या है? जनजाति जो है उसमें माओ पाटा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन नृत्य है, सेकंड ऑप्शन गीत है, थर्ड ऑप्शन नाट्य है। तो जो माओ पाटा है ये एक प्रकार का नाट्य है। माओ पाटा गौरा नाट्य है ये। और मुड़िया जनजाति की शिकार पर आधारित नाट्य है। इसमें जंगली भैंसे या सांभर के शिकार का मंचन किया जाता है। तो माओ पाटा एक प्रकार का नाट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन, धनकुल गीत की भाषा क्या है? जो धनकुल गीत गाया जाता है उसकी भाषा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन भतरी, सेकंड क्वेश्चन हल्बी, थर्ड क्वेश्चन गोड़ी, फोर्थ क्वेश्चन कुरुक। तो जो धनकुल गीत गाया जाता है उसकी भाषा हल्बी, इसे हल्बी भाषा में गाया जाता है। इसे जगार गीत भी कहा जाता है। बस्तर अंचल में हलबा और भतरा जनजाति द्वारा गाया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन, एबाल तोड़ नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? जो एबाल तोड़ का नृत्य है तो किस जनजाति द्वारा इस नृत्य को किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन कोरबा, सेकंड ऑप्शन घुरवा या परजा, थर्ड ऑप्शन कोरकू, फोर्थ ऑप्शन मुड़िया। तो जो एबाल तोड़ नृत्य है मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? तो मड़ई के समय किया जाता है। मड़ई के समय अंगादेव क्या है? देवता है इनका, जो मुड़िया जनजाति, मुड़िया माड़िया, तो उनके देवता है ये अंगादेव। तो अंगादेव को प्रसन्न करने के लिए ही एबाल तोड़ का नृत्य किया जाता है मड़ई के समय। और जो अंगादेव होते हैं उसका निर्माण काष्ठ से किया जाता है। और नारायणपुर के मड़ई के समय एबाल तोड़ नृत्य किया जाता है। और जो कोरबा जनजाति द्वारा दमनच नृत्य किया जाता है, जो बहुत भयानक नृत्य है, ये विवाह के समय किया जाता है इसको। और परजा जनजाति द्वारा परब नृत्य किया जाता है, शयन नृत्य है। और कोरकू जनजाति द्वारा थापटी नृत्य किया जाता है, जो वैशाख माह में किया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन हमारा 25वां, नवाधानी और कुंवारी भात किस जनजाति के मृत संस्कार है? नवाधानी और कुमारी भात जो संस्कार है, मृत संस्कार, तो किस जनजाति में प्रचलित है ये? फर्स्ट ऑप्शन कमार, सेकंड ऑप्शन कोरबा, थर्ड ऑप्शन बिरहोर, फोर्थ ऑप्शन गोड़। तो जो नवाधानी और कुंवारी भात है ये कोरबा जनजाति का मृत संस्कार है। ये क्रियाकर्म के समय कुमारी भात की परंपरा है। और कोरबा जनजाति के द्वारा जब कोई किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है कोरबा जनजाति में, तो उस समय नवाधानी और कुंवारी भात का संस्कार इन लोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो जनजाति वाला 25 टॉप क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। वीडियो के अंत तक
बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो के विषय में आप कुछ सलाह देना चाहते हैं या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।